बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 11वां लेक्चर है, 11th लेक्चर, और मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। लेवल 8 का चैप्टर नंबर 2 बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। बिल्कुल क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने क्लास 7 को सही से पढ़ के आए हैं उन्हें तो ये खुद से हो जाएंगे ये सारे चैप्टर्स। चैप्टर 1 भी, चैप्टर 2 भी, जितने भी हैं अभी तक, तो चैप्टर 2 बिल्कुल 7th क्लास की तरह है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज जिसमें 7th क्लास के अंदर थे वही वाले दिए हुए हैं इधर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा गौर से देखिएगा। एक्सरसाइज 2.1 हमने किया था पहले, आज हम 2.2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्या करना, पहला सवाल आपके पास है बेटा। एक्सरसाइज 2.2 में पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान है। देखिए, ये हमने 7 में किया हुआ है। बस मैं आपको जस्ट एक सवाल करूंगा, बाकी सब आप खुद कर सकेंगे इंशाल्लाह। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का स्क्वायर निकालना है। देखिए, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या है, उस चीज को डबल करना। देखिए सॉल्यूशन में देखें, 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने 7 के ऊपर स्क्वायर लगाना है, मींस 7 को डबल करना, और 7 का कितना होगा 49। यही आंसर है। बस ये हमने 7 में करके आए हैं। हम ये सारा 7 में क्या किया बेटा, किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद करना है। हर एक का स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर का मतलब क्या है, उसको डबल करना। जैसे कि आपके 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 दा 16। 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 दा 25। ये स्क्वायर है, यही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट दिस समेशन पैटर्न। आपने समेशन पैटर्न लिखना है। भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट है बहुत आसान। फॉर दी फॉलोइंग स्क्वायर्स, इन स्क्वायर्स का समेशन पैटर्न लिखना है। ये पैटर्न लिखना जरा देख लीजिएगा। ये 7 में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये 8 में है, नई चीज है, लेकिन बहुत ही आसान है। समेशन पैटर्न क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं। समेशन पैटर्न में कैसे लिखेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, इसका समेशन पैटर्न लिखना है। इसका समेशन पैटर्न लिखना है। तो 4 का स्क्वायर वैसे क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16। आंसर 16 आता है ना। तो समेशन पैटर्न में आपने कैसे लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 प्लस 4 है ना, 2 प्लस 3 प्लस फिर 4, ये 4 तक है ना, तो आपने 4 तक रखना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर प्लस, अब दोबारा नीचे आना है, दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है। प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो आप इन सब को प्लस करेंगे तो यकीनन यही आंसर आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16। तो यार इन सब को जरा प्लस करें तो 16 ही आएगा। जरा चेक कर लीजिएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 9, 9 10 11 12 13 14 15 16। ये मैंने कोई गलती की है कहीं पर। 3 तो 4 5 6 6 4 नहीं, सही है। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13 14 15 16। देखें सही किया था। तो यही है आंसर। देखें ये समेशन पैटर्न है आपके पास। समझ में आ गया आपको। चलो नहीं आया तो एक और सवाल करते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है बेटा, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो इसका समेशन पैटर्न क्या होगा बेटा, आप बताएं। शाबाश, 1 होगा प्लस, अब 6 है तो 1 से लेकर 6 तक जाना है आपने प्लस करते हुए। 1 प्लस 2 प्लस 3, शाबाश, करते जाए, शाबाश। 4 प्लस 5 प्लस 6, हाँ आगे 7 होगा, नहीं 7 नहीं होगा, 6 तक पहुंच गया ना, बस ये लास्ट 6 है। अब आपने उल्टा आना है इधर से, फिर प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 6 6 36 ही आएगा। बस आप लोग प्लस कर लीजिएगा, मुझे यकीन है यही आएगा इंशाल्लाह। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 2.2। देखो कितना आसान है, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। 4th 5th क्लास के बच्चे भी करेंगे, ये इतना आसान है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 को भी करेंगे, वो भी बिल्कुल आपने लेवल 7 में पढ़ के आए हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही आसान है ये। अब एक्सरसाइज 2.3 करेंगे बेटा। 2.3 तो इससे भी आसान है। क्यों, क्योंकि आपने किया हुआ है ये सारी चीजें। आपको पता है
स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड के जरिए, ये दोनों तो किया हुआ है ना 7th क्लास में हमने सही से किया था। यही सवाल है इधर 2.3 पे भी। अच्छा बेटा क्वेश्चन 2.3 का पहला सवाल है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा ये हमने पहले किया हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों को किसी को नहीं पता तो चलो हम स्क्वायर रूट थोड़ा सा पढ़ा आपको बताते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 36 है आपके पास, 36 है, 36 अगर पूछें कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो 36 किसके डबल करने से आता है, 6 के, 6 इज द 36, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास 6 होगा, 6 इसका स्क्वायर रूट है। समझ में आ गया ना, 4 4 द 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है। तो अब आपने इन फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए आपने इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो पार्ट है वो 7 8 4 है, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है किसके जरिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इस तरह निकालते हैं हम, 7 में हमने किया हुआ है, यहां पे 7 8 4 लिखेंगे, फिर आप इसका किससे डिवाइड हो जरा देखिएगा, 2 से पहले करेंगे हम, 2 3 द 6, 7 है 1 कैरी किया, 2 8 द 2 9 द 18, 2 9 18, 2 2 द 4, यहां तक हो गया। इसके बाद 2 से फिर हो रहा है, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 2 9 18 19, तो 1 इधर कैरी किया, 2 6 द 12, यहां तक समझ में आ गया। फिर दोबारा 2 से हो रहा है, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 2 4 द 2 8 द 16, 2 8 16, 2 9 18, 1 कैरी किया, 2 8 16। असल मैंने टेबल उर्दू में याद किया हुआ है बेटा, इसलिए थोड़ा आप लोगों ने यकीनन मुझे पता है इंग्लिश में टेबल याद किया होगा, तो इसलिए मैं बार बार उर्दू यूज कर रहा हूं। तो 2 4 द 8, 2 9 द 18, फिर 7 से हो रहा है, देखो 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो अब जरा देखिएगा इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सॉल्यूशन आप इस तरह से लिखेंगे, ऐसे 7 8 4 लिखेंगे रूट के अंदर, क्योंकि हमें रूट स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर इसका ये सॉल्यूशन यहां से इस तरह से शुरू करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। तो ये सारा लिखना है आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, देखिए 7 2 2 2। अब इनका पेयर बनाए बेटा, पेयर बना लिया, तो इस तरह से देखो ये 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आ गया आपको, क्योंकि हमने 7 में अच्छे से किया हुआ है सही से, तो ये सब आप लोग सबको इजी लग रहा होगा मुझे पता है। सब के ऊपर स्क्वायर है, तो आप इन सब के ऊपर होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये देखो लिख सकते हैं, शाबाश, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, आपको पता है रूट की वैल्यू 1/2 है, ये जो किसी चीज के ऊपर रूट हो तो इसका मतलब है उसके ऊपर 1/2 है, 1/2 है, 1/2, रूट का मतलब क्या है, 7 के ऊपर रूट है तो 7 के ऊपर 1/2 है मतलब, ठीक है, ये रूट का मतलब यही है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4 7 चुके 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो इसका जो स्क्वायर रूट आ गया 784 का, तो ये आंसर आ गया बेटा 28। इसी तरह से करना है, बहुत ही आसान है। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। इसी तरह दूसरा जो सवाल है आपने, ये भी हमने 7th क्लास में किया हुआ है, बिल्कुल यही सवाल है, कोई चेंजेस नहीं है, इसी वजह से मैं एक एक सवाल कर रहा हूं, ठीक है बेटा। डिवीजन मेथड, ये क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है किसके जरिए, डिवीजन मेथड के जरिए, डिवीजन मेथड के जरिए। फर्क है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, चले, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अब डिवीजन मेथड के जरिए आपको पता है ऐसे हम करते हैं, 6 to 5। बेटा आपको पता है डिवीजन मेथड से जब हम डिवाइड करते हैं तो आप इस साइड से, राइट साइड, आपका राइट साइड होगा ना, इधर से यूं आपने लेफ्ट की तरफ पेयर बनाना है, पेयर, ठीक है, पेयर बनाना है।
तो इधर से नहीं जाना, उधर से। ये दो का पेयर बना, ये दो का पेयर हो गया। इसके बाद फिर ये एक बच गया, है ना। ये डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। उस साइड से आपने लेफ्ट की तरफ आना है, ठीक है, जिसे उर्दू लिखते हैं ना उस तरह से। तो ये दो, ये पेयर बन गया। अब इधर आगे दो होता तो उन दोनों का पेयर बनता, लेकिन पेयर इधर एक ही है तो वो अकेला रह गया। अब इस आपने 6 का देखना है। 6 किसका मतलब स्क्वायर बनता है? 1 1 दा 1 मल्टीप्लाई 1 2 2 2 दा 4 3 3 दा 9। ये देखो 2 2 दा 4 हो रहा है, 3 3 दा 9 हो रहा है। ये 9 तो ज्यादा हो रहा है ना 6 से, 9 6 से ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को रखेंगे। तो 2 2 दा शाबाश 4, तो 5 6। अब इन सबको नीचे लाएंगे आप। 4 में से 2 हो गया और ये 25 हो गया। इन सबको नीचे किया, माइनस किया। यहां तक समझ में आ गया? शाबाश। अब जिस चीज से आपने वो किया है तो उसी को प्लस भी तो करना है आपने। 2 2 दा 4 हुआ था तो उसी 2 को इधर प्लस करना है। तो प्लस किया तो क्या आ गया आपके पास? 2 + 2 4 आ गया। अब इस 4 के साथ ऐसा पेयर ढूंढना है जिससे ये 2 2 5 आपके पास क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मिसाल के तौर पर 4 के साथ क्या लगाएं, 4 के साथ 4 लगाओ। तो 4 लगाओ तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। 4 4 दा 16, 4 चुके 16, 1 17, 176 हो गया, जबकि 2 2 5 है। अब 4 के साथ फिर हम क्या लगाएं, 5 लगाएं। 5 लगाएं तो नीचे भी 5 लगाना है आपने। 5 5 जी 25, 5 चुके 20, 21 22। तो ये देखो 5 हो रहा है, तो 45 5 दा 2 2 5। तो इस तरह से ये वाला आपके पास क्या है बेटा, इसका स्क्वायर रूट है। तो 6√625 इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन इधर से होगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या आंसर आ गया आपके पास? 25, ये आंसर आ गया। ये इसका स्क्वायर रूट निकालने का, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 जरा देखिएगा। ये भी 2.4 भी यही है, बिल्कुल यही है। इसमें आपको ये सवाल, इसमें भी स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए और डिवीजन मेथड के जरिए। ये फ्रैक्शन में देखें 49 और 64, तो आपने, ये भी 7th क्लास में था, बिल्कुल वही सवाल है। 49 का स्क्वायर रूट निकालना है और 64 का, दोनों का अलग अलग निकाल रहे हैं। सब जिस तरह से किया है ना, इससे तो पहले इसका निकालना है फिर इसका निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए निकालना है तो पहले तरीके से, डिवीजन मेथड के जरिए निकालना है तो इस तरीके से। तो अब 49 का क्या होगा बेटा, 7 7 दा 49, 7 1 दा 7, तो इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा और इसका 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा। अब इसका 7 का स्क्वायर होगा और इसका 8 का स्क्वायर का रूट होगा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 7/8 आपका इसका आंसर आ गया। बिल्कुल यही है 2.4 एक्सरसाइज। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। 2 में भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, इसी के क्वेश्चन 2 में डिवीजन मेथड से करना है। डिवीजन मेथड से 1 4 4 डिवाइडेड बाय 2 2 5, डिवीजन मेथड से। ये पहला सवाल इसका। तो डिवीजन मेथड से आपने कैसे करना है, फिर दोबारा 1 4 4 डिवाइडेड बाय 2 2 5। तो 1 1 4 का आपने डिवीजन मेथड से निकालना है, वो ऊपर आएगा, और 2 2 5 का आपने डिवीजन मेथड से निकालना है, ये इधर आएगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। डिवीजन मेथड से आपने इन दोनों का, इन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट निकालना है। 1 4 4 डिवाइडेड बाय 2 2 5। तो डिवीजन मेथड से करो तो ये आपके पास 1 4 4 का करो तो ये पेयर बना, ये पेयर 1 1 दा 1, तो 1 को प्लस किया तो 2 आ गया, बाकी 44 बच गया। 22 2 दा 44, तो ये आपके पास आ गया डायरेक्ट 12 आंसर ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का करो 25 2 2 5 का, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 1 1 दा 1, क्योंकि 2 2 दा 4 हो जाएगा, ये पेयर ज्यादा बनेगा। 1 को फिर प्लस करो तो 2 आ जाता है, ठीक है। फिर 1 नीचे आ गया, 1 2 5, 5 5 25, 25 5 यही होता है ना, 5 5 25 5 ये बार 125, तो 15 आ गया। देखो इसका 15 आ गया, इसका 12 आ गया, इससे 15 आ गया। ये आंसर है, देखें ये आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का आंसर है। तो बेटा देखें बहुत ही आसान है, आपने एक्सरसाइज 2.4 को भी करना है,
2.1 2 3 सबको करना है, बिल्कुल क्लास 7 में हम पढ़ के आए हैं, ये सारा उसी तरह का है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। सिर्फ समेशन वाला वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, वो जो कि बहुत ही आसान था। तो यहां तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा।